डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं अखंड प्रताप सिंह, क्लास 7 मैथ आप लोग पढ़ाने आया हूँ। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिए थे। हाँ, आप ये चैप्टर बहुत इजी है, बस आप लोगों को बूढ़ा भाग तो आता ही होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब इतने भी गए गुजरे नहीं हो, 7th में तो आ ही गया होगा। हमें केवल देखना है प्लस और माइनस, और ये बहुत बड़े बड़े डिवाइड भी नहीं है, इसमें थोड़ा देखना है कि 1 है कि खुद है, कौन सा नंबर है। 369 सेम है, इसका मतलब केवल 1 से कर देते काम खत्म, 1 से काम खत्म। -75 -1, यानी माइनस और माइनस दोनों मौजूद है, अगली गिनती प्लस रहेगी। और सेम नंबर से डिवाइड करते तभी 1 आता है, ठीक है। वही सेम कंडीशन यहाँ है, लेकिन यहाँ -200 है, यहाँ माइनस नहीं है, तो दूसरी गिनती भी माइनस में रहेगी। 206 दोनों बारे माइनस में रहेगा। ये -87 + 87 आ ही गया है, इसका मतलब -1 माइनस माइनस प्लस 87 का 87 हो गया। यहाँ देखिए बहुत सिंपल है, 87 / 1 = 87। आपके दो क्वेश्चन लगातार 87 वाले थे। फिर 48 को किससे डिवाइड करेंगे, -1 आ जाए तो मुझे पता है -48 को +48 से डिवाइड करेंगे तो 48 1 माइनस के बदले 1 माइनस, ओके। 20 को -2 लाना है तो हमें -10 से करना पड़ेगा। -10 × 2 -20, सॉरी 20 माइनस डिवाइडेड बाय -2 -2। 4 3 12, 4 3 12, यानी ये माइनस यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा, ओके। एनी प्रॉब्लम? ना हुआ, ना होना चाहिए, ओके। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a / b = -3। इसको आप लोग पॉज करके उतार लेंगे। a / b = -3। हमें यही करना है कि a / b = -3। तो हम आपको बता दें कि पहले तो हम लोग सिंपल कुछ गिनतियां लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया 6 / -2, 6 / -2 = -3, ओके। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही गिनती बना लेंगे। 12 / 4, ठीक है। 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, 7 3 21, 8 3 24। मेरे ख्याल से पर्याप्त है। हाँ, आंसर अगर हमको -3 लाना है, ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, इनमें से किसी एक को माइनस कर देना होगा। चलो हमारा मन कर रहा है पहले में इसको माइनस कर दे रहा हूँ, दूसरे में इसको माइनस कर दे रहा हूँ, तीसरे में इसको माइनस कर दे रहा हूँ, चौथे में इसको माइनस कर दे रहा हूँ, पांचवें में इसको माइनस कर दे रहा हूँ। आपकी मर्जी, 2 में से किसी एक को माइनस कर देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट 12 वाज 10 डिग्री सेल्सियस एबव द जीरो। अब इसको आप पॉज करके अपना सवाल उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। थोड़ा सा इसको हम पहले नंबर लाइन समझेंगे। नंबर लाइन इस तरह बना रहे हैं, ठीक है। यह है 0 2 4 6 8 10 12 14 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16। देखिए, इसका सवाल सीधे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके बहुत बेहतर समझने के लिए हम इस प्रोसीजर को अपना रहे हैं। द टेम्परेचर है 12 और नून 12 बजे दोपहर में 10 डिग्री सेल्सियस था। तो मतलब ये कितने बज रहे हैं, 12। कितना बज रहा है, 12 नून, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 2 डिग्री हर 1 आवर पर गिर रहा है। कितना गिर रहा है, 2 डिग्री। तो हमने 2 बनाया ही है। अभी 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock 8 9 10 11 12। रात के 12 बजे कितना हो गया, -14 डिग्री।
अनटिल मिड नाइट तक ये हो गया -14 डिग्री, 12 ओ क्लॉक तक हो गया आपका 14 डिग्री। ध्यान रहे चैप्टर डिवीजन का है, इसमें डिवाइड ही करना है, लेकिन हम इसको बेसिकली इसलिए समझ रहे हैं ताकि आप कभी एग्जाम में कोई गलती ना करो। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, जीरो से 8 डिग्री सेल्सियस बिलो कितने बजे होगा? तो आप देख रहे हैं कितने बजे होगा, 9 ओ क्लॉक पे होगा। कितने बजे होगा? 9 ओ क्लॉक पे। अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा, हमने आपको समझा दिया है सीधी सीधी भाषा में कि हर 1 घंटे पे अगर टेम्परेचर गिर रहा है तो 1 ओ क्लॉक पे इतना होगा, 2 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक। तो 9 ओ क्लॉक पर हमारा टेम्परेचर -8 डिग्री हो जाएगा। आप उसको अपने हिसाब से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। अच्छा, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 आपका? आपका क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर राइट है तो आपको मिलेंगे +3, ओके। और अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो -2। क्या है? रॉन्ग है तो -2, यानी 1 राइट और 1 रॉन्ग होने पे आपको 1 नंबर मिलेंगे। पर ये आपका मैटर नहीं है, अभी हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है क्या, राधिका ने 20 मार्क्स पाए। राधिका को कितना मार्क मिला है? 20 मार्क। 20 मार्क। अगर उसके क्वेश्चन कितने सही हैं, उसने जो है 12 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो पहले 12 त्रिज्या 36, यानी फाइनली उसको 36 मार्क मिले थे। अब बचे कितने हैं? 36 - 20 = 16। अब हमें पता है कि -2 जो है मार्क्स जो है कम हो रहा है, यानी कि हम 16 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो उसने 8 क्वेश्चन रॉन्ग लगाए थे। 8 क्वेश्चन उसने रॉन्ग लगाए थे। कोई दिक्कत ना हुई, ना होनी चाहिए। चलिए इसके 1 के बाद चलते हैं। ये 1 था, अब चलते हैं 2 पर। ये तो राधिका का हो गया। अब चलते हैं मोहिनी पर। मोहिनी के साथ क्या हुआ? क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन द टेस्ट। कुल स्कोर कितना है? -5। कितना है? -5 मार्क। लेकिन समस्या इस बात की है कि उसने 7 आंसर सही किए थे। राइट आंसर कितने थे उसके? 7, यानी 7 त्रिज्या 21। 7 त्रिज्या 21। अब 21 मार्क्स तक पहुंच गई थी, लेकिन -5 तक पहुंच गई। तो पहले हम जोड़ लेते हैं 21 -5 कितना हो गया इसका? +5 26। यानी कितने क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए थे? अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे 6 नंबर जा रहा, सॉरी 2 नंबर जा रहा है, तो इसका मतलब उसने 13 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे। 13 रॉन्ग क्वेश्चन। अब मेरे ख्याल से आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। तो उसने 13 क्वेश्चन रॉन्गली अटेम्प्ट किए थे। किसने? मोहिनी ने। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एन इरेटर डिस्क्राइब इनटू ए माइन शिफ्ट एट ए रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। 6 मीटर पर मिनट। हर मिनट वो 6 मीटर जा रहा है। 1 मिनट 6 मीटर। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट कि इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर एबव द ग्राउंड। चलिए, ये +10 से शुरू हो रहा है। एबव द ग्राउंड मतलब +10 से शुरू हो रहा है, और इसको जाना है -350 तक जाना है। कितना जाना है? -350 मीटर तक जाना है।
10 मीटर वो ऑलरेडी प्लस में था। उसके बाद जो है -350 और नीचे चला गया, तो फाइनली कितना नीचे, मतलब इसको कुल कितना कवर करना पड़ा, तो माइनस माइनस प्लस 350, कुल मिला के 360 मीटर वो नीचे गया है। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में जाता है 6 मीटर, तो 360 मीटर कितनी देर में जाएगा, तो 360 मीटर जाने के लिए 1 मिनट की अपेक्षा हम निकालेंगे, तो 6 6 जा 36, जीरो के बदले 0, यानी 60 मिनट, यानी कि 1 आवर, 1 घंटे में वो इतना नीचे तक पहुंच गया। आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर में सब कुछ समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हमारा इस बुक का प्रथम अभ्यास समाप्त होता है। हम अगले अध्याय से पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। बहुत मजेदार चैप्टर है। आप जो है इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, कि नई चीजें, जैसे आप तो 6th में थोड़ा पढ़ ही चुके हैं, अब ज़्यादा आप लोग पकाएंगे नहीं। ओके, तो हम सोच रहे हैं कि अगले चैप्टर में इस पे डिस्कशन करते हैं। और हाँ, मेरे हिसाब से आप लोग क्या बोलते हो लास्ट में, भारत माता की जय।